नमस्कार दोस्तों, अपना खुद का घर बनाने का सभी का सपना होता है क्योंकि घर को ही पृथ्वी का अंतिम छोर माना गया है। घर जाते ही व्यक्ति को सुकून मिलता है, शांति मिलती है और जब व्यक्ति घर बनाता है तो अपने जीवन की सारी पूंजी लगा देता है। आज इसी पे बात करेंगे कि नया घर बनवाने के लिए लैंड सिलेक्शन कैसे करें, भूमि का चयन कैसे करें। सबसे पहले वास्तुशास्त्र में 4 अलग अलग प्रकार की जमीन बताई गई है और चारों ही जमीन का अलग अलग फल हमारे वास्तुशास्त्र में बताया गया है। सबसे पहले नंबर पर आती है गजपृष्ठ भूमि। जो भूमि दक्षिण पश्चिम, नैऋत्य तथा वायव्य दिशा में ऊंची हो, यानी कि साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट वाला जो कोना है वो और वेस्ट नॉर्थ के बीच का जो कोना है वहाँ से ऊंची उठी हुई हो और नॉर्थ और ईस्ट का जो कोना है यानी कि ईशान कोना है वहाँ तक थोड़ी ढलान लिए हुआ, वहाँ से नीचे हो, तो उस भूमि को गजपृष्ठ भूमि कहा गया है। यह भूमि गृह स्वामी के लिए उत्तम मानी गई है, धन और आयु तथा लाभ देने वाली कही गई है। दूसरे नंबर पर आती है कूर्म पृष्ठ भूमि। यह भूमि मध्य से ऊंची होती है तथा चारों ओर ढलान लिए हुए होती है, नीची हुई होती है। ऐसी भूमि पर वास्तु निर्माण करने से प्रतिदिन घर में उत्साह, सुख तथा धन धान्य की विपुलता आती है। जो बीच में ब्रह्म स्थान होता है वहाँ से ऊंची उठी हुई रहती है, तो यह शुभ मानी गई है। तीसरे नंबर पर आती है दैत्य पृष्ठ भूमि। जो पूर्व यानी कि ईस्ट साइड से अग्नि और ईशान ये दो कोनों से ऊपर उठी हुई हो और पश्चिम में जिसका वेस्ट साइड में ढलान हो, तो ऐसी भूमि को वास्तुशास्त्र में दैत्य पृष्ठ भूमि कहा गया है। वह भूमि, ऐसी भूमि जो रहती है वह वास्तु निर्माण से धन, जल तथा परिवार की सुख शांति की हानि करती है, यानी कि यह अशुभ मानी गई है। चौथे नंबर पर आती है नाग पृष्ठ भूमि। जो पूर्व और पश्चिम दिशा में लंबी हो, उत्तर और जो दक्षिण दिशा रहती है वहाँ से ऊंची हो तथा बीचों बीच जो भूमि गड्ढे वाली हो, जहाँ से थोड़ी दबी हुई हो, उस भूमि को नागपृष्ठ भूमि कहा जाता है। ऐसी भूमि पर वास्तु निर्माण करने से उद्वेग, मृत्यु यानी कि कुल मिला के वह अशुभ मानी गई है। तो यह थी 4 प्रकार की भूमि जो हमारे वास्तुशास्त्र में बताई गई है।